सबको मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। क्या हाल चाल हो गुरु जी? क्या हाल चाल है? ठीक है। और हम ठीक लग रहे हैं जी? हैं? करिया लग रहे हैं? अरे काले हैं। अरे बाबा कहाँ गया? चलो कोई बात नहीं। काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। ठीक है। अरे ठीक है ना। देखो कल है। अरे ऊपर से लाइट देखो चमक रहा होगा, मुड़िया पर लाइट होगा, उधर से लाइट है, व्यवस्था भी चल रहा है, ऑनलाइन प्रक्रिया है। थोड़ी सी दिक्कत होती है सर, आप बोर्ड पर देखेंगे। सट सटासट चालू करते हैं अभी। ढक्कन ढक्कन नीचे चला गया, चलो दूसरा ढक्कन मिला। चलो ए भैया लग जा। चलो आगे देखो, हमने आपसे चर्चा क्या करते हैं सर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और हमने आज आपके लिए आज जो मैं लेकर आया हूं वो है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का अंतर। तो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का अंतर क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा आपसे चर्चा करेंगे। विज्ञान भी ऐसी, सामाजिक विज्ञान भी ऐसी, इसमें प्रैक्टिकल 20, उसमें प्रैक्टिकल 20। विषय कितने पढ़ने होते हैं, किस में ज्यादा पढ़ने होते हैं, किस में कम पढ़ने होते हैं। तो आप एक ही जानिए सर कि ये जो सामाजिक विज्ञान है और विज्ञान है, तो इसमें आपको नॉलेज के लिए पढ़ा जाता है, तो नॉलेज तो आपको मिलेगा। फिलहाल चलते हैं सिलेबस की ओर। देखिएगा सर, हमने कहा सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। पहले विज्ञान का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो विज्ञान में आप देखिएगा कि विज्ञान में जो है आपको 40 ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। हिचकी हिचकी लगी रे रामा, हिचकी लगी। ये पता नहीं हिचकी कौन याद कर रहा है तुम लोग में से, पता नहीं कौन है। हिचकी खत्म नहीं हो रहा है, फिर भी क्लास लेने की जो है इच्छा है ना सर, पूरा हो जाएगी। देखिएगा विज्ञान, प्रश्न है 40, ऑब्जेक्टिव है 80 ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आपको बनाने कितने हैं 40। मतलब 40 अंक जो है, 40 अंक जो है यहां से आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव से। ठीक है। 24 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेगा। 40 ऑब्जेक्टिव बना दिया, 80 पूछा, 40 बनाए, 24 को लघु उत्तरीय पूछने वाला सर आपसे। लघु उत्तरीय 2 अंक वाला, 24 को 2 अंक वाला पूछेगा। तो ये 12 प्रश्न पूछेगा और ये 2 अंक का होगा, यानी कि 24 अंक का ये आपका हो जाएगा लघु उत्तरीय। बाबू लघु उत्तरीय में 24 प्रश्न रहेंगे, तो आपको पता है प्रश्न कितने हैं, 2 गुना। बनाना कितने हैं, आधे। 1 गुना, 2 गुना है, आधा बनाना है। मतलब 8 प्रश्न रहेंगे भौतिकी से, 8 प्रश्न रहेंगे रसायन से, और 8 प्रश्न रहेंगे जीव विज्ञान से। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों से मिलाकर के 8 रहेंगे। 8 तरीके 24 क्वेश्चन हुआ, 12 बनाने हैं। मतलब कि 4 भौतिकी, 4 रसायन, 4 जीव विज्ञान, 4 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं। और ये जो क्वेश्चन होता है 1-2 नंबर का होता है। मतलब 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 अंक के लिए आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ता है सर। ठीक है। उसी तरह से ये 4 अंक 4 अंक 4 अंक 12 अंक होता है, और 12 दूनी 24 अंक आपको मिलते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला करके। आप कहिएगा सर हमको पूरा किताब पढ़े, चारों को आते लोग, हाँ बाबू चारों को पूछा है। ठीक है। आते हैं दीर्घ उत्तरीय में। तो जब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को कितना पूछेगा, 6 दीर्घ उत्तरीय पूछेगा आपके पेपर में 2023, मिशन 2023। ठीक है। मिशन कितना है बाबू, 2023 नहीं चल रहा रे, चलेगा। 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेगा। 6 में से 2 प्रश्न भौतिकी का, 2 प्रश्न रसायन का, 2 प्रश्न जीव विज्ञान का। इसका मामला क्या, प्रश्न जो है 1 नंबर का बढ़ा दिया है। तो फिजिक्स में, फिजिक्स का 6 अंक बढ़ाया है, और 4 अंक यहां से ले लीजिए आप लघु उत्तरीय से। 10 अंक का फिजिक्स, 10 अंक, बताइए 10 अंक का फिजिक्स है बाबू, और 9 का है आपका ये क्या है, केमिस्ट्री है, 9 का है बायोलॉजी। देख रहे 10-10 अंक के लिए आपको एक किताब पढ़ना पड़ रहा है, पूरा किताब जिसमें 200, 250, 300 जितना भी क्वेश्चन हो, 200, 250 से प्लस एक, हाँ लड़की बोली थी 250 प्लस की 300 प्लस, 300 मान लीजिए। 300 प्रश्न आप याद कीजिएगा पूरे फिजिक्स में। उसमें से आपसे 8 प्रश्न ये ले लीजिए और 2 प्रश्न ये ले लीजिए। मतलब 8 to 10 क्वेश्चन पूछेगा। 10 क्वेश्चन में से आपको 5 बनाने हैं। ठीक है। और 5 का आपको 10 नंबर मिल रहा है। मतलब 4 अंक उधर से मिल जाएगा, 6 अंक इधर से मिल जाएगा। ये दीर्घ उत्तरीय है। तो ये फिजिक्स का जो मामला है, ये विद्युत मोटर आप याद कर लेंगे। विद्युत मोटर तो हमको नहीं लगता है कि
विद्युत मोटर अगर याद कर लेते हैं तो यही आ जाएगा 6 नंबर का, लिख लीजिए, कहानी खत्म कर लीजिए, 6 अंक यही आ जाएगा। फिर जीव विज्ञान में आपको 5 अंक वाला में हमको लग रहा है कि नेफ्रॉन या फिर वृक्क का चित्र दे दे, नेफ्रॉन या वृक्क का चित्र दे दे, नेफ्रॉन या फिर वृक्क का चित्र दे दे, ठीक है, वृक्ष, अरे वृक्ष हो गया रे, वृक्क, वृक्क, अरे ठीक है। प्रत्येक विषय के एक प्रश्न अनिवार्य है। एक और ध्यान वाली बात है कि जब आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखना चाहेंगे या फिर लघु उत्तरीय लिखना चाहेंगे तो बाबू आपको 8 दिया, 4 बनाए, तो आप कोशिश कीजिएगा कि हम भौतिकी के 4 बनाए, 5 नहीं बनाए, 6 नहीं बनाए, या फिर 8 का 8 नहीं बनाए। मतलब जितना पूछेगा उतना ही आपको बनाना है। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये 4 भौतिकी हैं, 4 रसायन है, 4 तो 4 करके बनाने हैं। फिर आप आइएगा दीर्घ उत्तरीय में, तो दीर्घ उत्तरीय में ये ध्यान रखना है कि 2 प्रश्न है, उसमें से एक को बनाना है, 2 प्रश्न है रसायन का, एक को बनाना है, 2 प्रश्न है जीव विज्ञान का, एक बनाना है, ठीक है, माने एक बनाना है, सब सेक्शन से एक क्वेश्चन बनाना, यानी कि जीव विज्ञान का 2 याद है तो वह 2 बना दे तो नहीं, मामला नहीं चलेगा, ठीक है। प्रत्येक विषय के एक प्रश्न आपको बनाना अनिवार्य है, तभी जाकर के काम करेगा। उसके बाद से प्रैक्टिकल जो है आपके 20 अंक रहेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। इसका मामला आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसका मामला देखिए, इसमें तो 3 पढ़ना था 80 अंक के लिए, इसमें 3 पढ़ाना था बाबू। 40 ऑब्जेक्टिव है, कोशिश करना है कि बायोलॉजी से थोड़ा सा कहीं या ज्यादा रहे, 18 3 54 40 है ना, तो समझ लीजिए कि 13 3 39, 13 ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, 13 का माने 12 का रेशियो चलेगा, 40 अंक हो जाएगा। अब आते हैं सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान में हमने क्या कहा सर कि प्रश्न पूछेगा 80, ऑब्जेक्टिव 80 को पूछेगा, उसमें आपको उत्तर कितना देना है, 40 का ही उत्तर देना है, एकदम आराम से 40 का ही उत्तर आपको देना है। उससे आप अधिक देते हैं तो 1 से लेकर के, अगर आप उत्तर अधिक दे देते हैं तो 1 से लेकर के 40 तक ही काउंट होंगे, 40 तक ही काउंट होंगे। अगर आप 40 के पीछे कुछ छोड़ रहे हैं, मतलब 1 से लेकर के जहां तक आपका 40 हो जाए, 50 तक हो जाए, 60 तक हो जाए, 40 तक हो जाए, 90 तक हो जाए, मतलब जहां तक 1 से लेकर 40 तक हो जाए, वहीं सीरियल से 1 से लेकर के वहीं तक 40 काउंट करेगा, बाकी सबको छाड़ देगा। अब ये नहीं कि हम 60 बना देते हैं उसमें से 40 सही होगा ना, तो ये गलत बात है, ठीक है। ये बिहार बोर्ड का नियम है। सामाजिक विज्ञान में प्रश्न पूछेगा, 80 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, आप अब इसको 40 बनाना है, मात्र आपको 40 बनाना है। जो हल्का लगे, जो आसान लगे उसे 40 मार दीजिए, कहानी खत्म। फिर आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो लघु उत्तरीय जो प्रश्न होगा वह इतिहास होगा, राजनीतिक होगा ना, अर्थशास्त्र होंगे, भूगोल होंगे और आपदा होंगे। आराम से इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र ना, अर्थशास्त्र और भूगोल, ये 5 पढ़ने होते हैं। और ये 5 जो पढ़ने के बाद सर आपको मिलता है कितना अंक, 80 अंक, 80 अंक, 80 अंक। देखिए 80 में आपको 40 छाड़ दीजिए, ऑब्जेक्टिव में चला गया, बाकी कितना बचा, 40। तो 40 का मामला देखिए, इतिहास से 6 प्रश्न हैं, 6 प्रश्न में आपको 3 बनाने हैं, याद रखिएगा 6 प्रश्न दिया है तो आपको 3 बनाने हैं, और 3 जो है 2 अंक का रहेगा, यानी कि आपको ये 6 अंक दे देगा। फिर आते हैं राजनीतिक में भी 4 प्रश्न रहेंगे। इतिहास से ज्यादा क्वेश्चन उठा रहा है, इतिहास से कितना ज्यादा क्वेश्चन उठा रहा है, तो देखिए इतिहास से 6 प्रश्न उठा रहा है, तो 3 को बनाने हैं, और राजनीतिक से 2 को, और 2 को बनाने हैं, मतलब 4 को देगा, 2 को बनाने हैं। राजनीतिक से 4 प्रश्न रहेंगे, उत्तर कितने का देना है, 2 प्रश्न का देना है, 2 अंक का रहेगा, 2 को तो 4 अंक हो गया। अर्थशास्त्र में आओगे तो 4 को प्रश्न रहेगा, उत्तर कितने का देना है, 2 का देना है, ये 4 अंक का हो जाएगा। भूगोल 6 प्रश्न, मतलब इतिहास और भूगोल में, इतिहास में और भूगोल में बढ़ा रहा है, 2 एक एक प्रश्न बढ़ा दे रहा है, मतलब 6 अंक उधर भी ले रहा है, 6 अंक इधर भी ले रहा है। तो इतिहास भूगोल में 2 अंक बढ़ा रहा है बस, बाकी 4 किया है। आगे देखते हैं, 3 प्रश्न बनाने होते हैं, उत्तर देना होता है 6 अंक का। आपदा की बात करें सर, तो आपदा नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन समझिए आपदा में 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपदा में कितने पूछे जाएंगे, आपदा में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपदा में यहाँ लिख दे रहे हैं, आपदा में 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 4 प्रश्न में से आपको 2 प्रश्न का उत्तर लिखना है। क्या करना है, 2 प्रश्न उत्तर लिखना है, मतलब 2 प्रश्न उत्तर देना है। और ये आपदा जो है ना सर, आपदा में विषय में थोड़ा सा ये 4 अंक आपको
मतलब 4 क्वेश्चन देगा। उस 4 क्वेश्चन में से आप अभी नोट कर सकते हैं, ये 4 क्वेश्चन में से आपको पूछेगा कि बाढ़ किसे कहते हैं, सुखाड़ किसे कहते हैं, ठीक है, सुखाड़ एकदम आराम से। भूकंप क्या होता है, भूकंप क्या होता है, सुनामी क्या होता है, सुनामी क्या होता है, आग लग जाता है, आग लगी क्या होता है, आग, बाढ़, सुखाड़, आग लगी, सूखा, यही 3-4 टॉपिक होते हैं जो हर साल आते हैं। तो मतलब आपदा में आपको टेंशन नहीं लेना है, आपदा में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बाढ़ कैसे आती है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा सुखाड़ कैसे आती है, भूकंप किसे कहते हैं। तो ये नॉर्मल चीज है जो आपके जीवन में जो घटित होने वाला है उसको लिखना होता है आपदा में, ठीक है। हाँ, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव में 1-2 क्वेश्चन रहेगा आपदा से। मान लीजिए कि प्राकृतिक आपदा क्या है, मानव जनित आपदा क्या है, तो ये सब्जेक्टिव का 4 रहेगा। और विचार है तो मतलब दो 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 नहीं, 6 था पहले, 6 अंक पूछता था, अभी दो ही पूछा है। जब दुगुना प्रश्न है तो 6 अंक उसका सिलेबस होता है, यानी कि 12 का। तो कम से कम इसमें से जो 80 ऑब्जेक्टिव होंगे, इसमें से 6 को ऑब्जेक्टिव या फिर 10 को ऑब्जेक्टिव, तो आप 10 हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। देखो, प्रश्न संख्या 8 बनाने हैं 4, दीर्घ उत्तरीय में 8 को प्रश्न रहेगा, जिसमें आपको बनाने कितने हैं, 4 बनाने हैं। प्रत्येक भाग के 1 प्रश्न होना चाहिए। प्रत्येक भाग के 1 प्रश्न कौन कौन का, एक वो इतिहास का होगा, एक भूगोल का होगा, एक नागरिक क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स का होगा, अर्थशास्त्र का, और एक पॉलिटिकल साइंस का होगा। 4 रहेंगे। दीर्घ उत्तरीय में बाढ़ वाला से नहीं रहेगा, ठीक है, आपदा से नहीं रहेंगे, आपदा से 4 प्रश्न रहेंगे। लघु उत्तरीय में 2 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। समझ में आ गया? फिर से एक बार रिपीट करते हैं, देखिएगा सर। हमने कहा विज्ञान में आपको 4-4 प्रश्न बनाने हैं, 4-4 प्रश्न में लघु उत्तरीय में, और एक फिजिक्स का बनाना है जो 6 अंक का होगा। और फिजिक्स का एक विद्युत मोटर याद कर लीजिएगा, और एक याद कर लीजिएगा हाँ, विद्युत मोटर हम 2 ही क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन विद्युत मोटर याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन एगो आएगा 5-6 नंबर वाला में। और ये याद कर लीजिएगा दृष्टि दोष, दृष्टि दोष आराम से याद कर लीजिएगा। दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर जरा दर्शिता होता है ना, वो तीनों याद कर लीजिएगा। वो 6 नंबर में आएगा, कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल पे चर्चा कर लेते हैं, प्रैक्टिकल पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल। बाबू, स्कूल से कितने अंक प्रैक्टिकल आपको मिल सकते हैं? तो मेरा जहां तक उम्मीद होता है कि 20 अंक का, मतलब 80 का तो ये आपका एग्जाम होगा, 20 का प्रैक्टिकल होगा, इसमें भी 80 का एग्जाम होगा और 20 का प्रैक्टिकल होगा। अगर हम 80 में बाबू ध्यान से देखिएगा, 80 में अगर हम 40 को ऑब्जेक्टिव में, तो अगर हम 38 प्लस कर देते हैं, 38 को ऑब्जेक्टिव सही कर देते हैं, और ध्यान देखते हैं 20 में अगर आप बढ़िया विद्यार्थी हैं, नहीं है, 18 अंक मिलेगा। और कम से कम 19 अंक ये एवरेज होता है, ये मिल जाता है, ठीक है। ये आपका बस ऑब्जेक्टिव का होगा, और ये आपका जो है प्रैक्टिकल का होगा, प्रैक्टिकल का होगा। और लिखित कितना का होता है, 40 अंक का। अगर 40 में बढ़िया से नहीं लिख पाइएगा सर, तो भी आप 35 नंबर लेके आ सकते हैं, ठीक है। 35 नंबर, मान लीजिए 30 नंबर भी अगर लेते हैं 40 में, अगर 40 में 30 भी ला देते हैं, मान लेते हैं 30 नंबर ला देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 8 8 16 1 17, हाथ में 1, 3 1 4, 4 3 7 1 8, मतलब 87 अंक आप कम से कम लेकर आएंगे। मतलब 87 प्लस, बिहार में टॉप 10 आना है तो 87 प्लस। देखिएगा, ये कम से कम ऑब्जेक्टिव आपके 38 सही होने चाहिए बाबू। पेपर हॉल में जो है, हॉल में कम से कम आपके जो ऑब्जेक्टिव है वो हॉल में आपको सही होना चाहिए। कितना सही होना चाहिए, तो कम से कम सही होना चाहिए आपको 40। जब 40 सही होगा तब जाकर के 1-2 अंक इधर उधर होगा तो कहानी बनेगा। तो ये आपका रहा, आपका मैथ का। मैथ का नहीं रे बाबू, किसका है, उनको थोड़ा मार कर देख लें। हाँ चलो, ये 87 अंक आपको लाने हैं, याद रखिएगा। 87 प्लस मतलब 90 अंक अगर लाते हैं आप, तो समझिए कुछ काम होने वाला है। अब आते हैं इसमें प्रैक्टिकल में क्या होता है सर, कि प्रैक्टिकल में आपको कम से कम
इसमें 19 तो मिलना चाहिए, 19 तो प्रैक्टिकल में आपको मिलना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकल, इस प्रैक्टिकल में आपको 19 मिलना चाहिए प्रैक्टिकल में। उसके बाद से आप जो है 40 ऑब्जेक्टिव में इसमें इसमें नहीं सही कीजिएगा ना, तो हमको लगता है कि 36 को सही कर लीजिएगा। कोशिश रहेगा हम और दें, लेकिन देखिए अभी कोशिश कीजिए कि 40 में 40 सही मारिए, ठीक है, 36 में मारना। तो और उसके बाद से ये हो गया 40 का मामला, ये हो गया 20 का मामला, 60 का मामला हो गया। अब इसमें भी आप कम से कम 30 अंक नहीं ला पाते हैं तो कोई फायदा नहीं है। 9 6 15, 3 3 6 1 7, कितना हो 8। मतलब आप सोशल साइंस में भी 85 और इसमें कितना ले दिए 87, ठीक है। अब थोड़ा सा गणित पर चर्चा कर लेते हैं। गणित का मामला क्या होगा सर? गणित आपको दिखाई दे रहा होगा, तो हम गणित गणित में आपको 100 को प्रश्न पूछेगा, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रहेगा। आराम से देखिए 50 प्रश्न आपको बनाने हैं हर हाल में, वो भी सही बनाने हैं। 50 प्रश्न बनाने हैं और वो भी सही बनाने हैं, गलत नहीं बनाने हैं, ठीक है। और देखो उसके बाद से क्या करना है, ये 50 प्रश्न आपको मिलने चाहिए, हर हाल में मिलने चाहिए। फिर इधर हो गए तो 15 जो होता है ना, 15 गुणे 30 अंक, ये प्रश्न रहेंगे 30 अंक का। मतलब आप अगर 30 प्रश्न पूछे तो हमको नहीं लगता है कि आप विद्यार्थी बढ़िया पढ़ने वाले हैं, तो आप 30 में 30 लाइएगा। हम इसको जोड़े हैं 28 नंबर, एक सही में बनाना है, 28 नंबर इसको जोड़ लेते हैं हम। फिर आते हैं 8 प्रश्न पूछेगा 5 अंक का हो, जिसमें से आपको कितने बनाने हैं, 4 बनाने हैं, और 5 अंक का होगा, 5 को कितना 20। मतलब हम इसमें 18 अंक जोड़ेंगे, क्योंकि ये सीधा सीधी आपको 5 के 20 में 4 को बनाने हैं। इसमें 4 प्रश्न में कौन एक प्रश्न रहेगा आपसे भिन्न से रहेगा। एक प्रश्न जो रहेगा आपका ग्राफी विधि से रहेगा, लिख लीजिए एकदम आएगा, ग्राफी विधि से रहेगा। एक प्रश्न होगा हाइट एंड डिस्टेंस से, HIGST होता है, हाइट एंड डिस्टेंस से रहेगा। एक प्रश्न रहेगा, 1 2 3 हो गया। एक प्रश्न जो रहेगा वो कहां से रहेगा, भिन्न हो गया, ग्राफ हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिगोनोमेट्री से रहेगा। एक क्वेश्चन ये 4 हो गया। और एक क्वेश्चन जो है आपको दे देगा बेलन वगैरह में से, या फिर ये क्वेश्चन आपको जो बनने वाले हैं, जो बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे, 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन तो आसान रहेगा, वो चारों क्वेश्चंस को हम चर्चा करेंगे। फिर ये 15 क्वेश्चंस का भी हम चर्चा कर देंगे सर कि यहाँ कहाँ से रहेगा, ठीक है। देखिए आराम से देखिए, ये हो जाएंगे। अब इस समझ लीजिए, ये हो गया आपका मामला सेट। अब देखो एक क्वेश्चन 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन आपसे हर हाल में बनने चाहिए। इसमें का एक रचना का रहेगा, और रचना में कौन रहेगा, तो रचना में रहेगा 5/3 गुनी वाला क्वेश्चन रहेगा। और नहीं, अगर नहीं देता है तो 5/3 नहीं देगा, तो देगा कि 3:5 बांटिए। क्या देगा, 3:5 बांटिए। इसमें ये नहीं देगा तो कहेगा कि 3:5 के अनुपात में है, तो इसकी रचना कीजिए। बस इतना ही काम करना है। पाइथागोरस का विलोम, थेल्स का विलोम के चक्कर में रहोगे तो टक्कर में सब लोग आ जाएगा। इसलिए जितना से काम चलता है, ये प्रश्न आते हैं बना देना। 8.4 में से आ जाएगा, 9.4 में से 15 नंबर प्रश्न, इसमें 15 नंबर प्रश्न ये आ जाएगा। ग्राफी विधि से हमें तुमको दे देंगे, भिन्न वाला है, अंश बटा हर बटा अंश वाला, कहानी खत्म। 4 को 5 को बना देना, हो जाएगा काम। आते हैं अब 1 नंबर वाला में। इसमें से हमको इतना चाहिए, मतलब जोड़ लो 8 8 16, 5 2 7 1 8 1 9, मतलब 96 अंक हमको गणित में चाहिए। हमको 96 अंक गणित में चाहिए। क्या तुम दे सकते हो हमको, क्या तुम दे सकते हो? ये तुम्हारा रिजल्ट हम बनवा रहे हैं। अगर ऐसे पढ़ाई करना है तो एकदम ऐसा दिमाग लगाना है कि सही करना है कि नहीं करना है, ठीक है। अगर ये 96 अंक तुम्हारा आ जाता है तो 96 प्लस रखेंगे हम। अच्छे विद्यार्थी हो, 2 साल से पढ़ते हो, 4 साल से पढ़ते हो, 10 साल से पढ़ रहे हो, ठीक है।
आ गई वो घड़ी जिसका इंतजार था, आराम से देखो, इसको बनाओ। ये आपका कितना हो जाएगा, ये 3 को विषय का चर्चा हमने कर दिया। मतलब आपको ध्यान से अगर देखा जाए 85, 87 और ये 96, ठीक है, 85, 87 और 96 ये 3 विषय का आपका निकला हुआ है। अब हिंदी और संस्कृत का मामला है, तो हिंदी और संस्कृत को भी देखते हैं कैसे क्या करने हैं। ठीक है, देखिए हमारा गणित भी हो गया, सामाजिक विज्ञान भी हो गया, विज्ञान भी हो गया। अब आते हैं हिंदी के पोर्शंस में और संस्कृत में, एकदम आराम से पढ़ना है। ठीक है, देखिए हिंदी है, हिंदी में भी आपको 100 प्रश्न देंगे, 50 प्रश्न जो है आपको बनाने हैं। तो 50 प्रश्न में यहाँ पर डिवाइड कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर डिवाइड नहीं किए हैं, यहाँ पर भी आप डिवाइड कर लीजिएगा। तो सर 50 प्लस 50 ये व्याकरण का प्रश्न रहेगा और ये आपका हिंदी का रहेगा। अगर आप हिंदी पढ़े हुए हैं सर तो 30 क्वेश्चन यहाँ से, 30 क्वेश्चन नहीं, आराम से 40 क्वेश्चन यहाँ से, 10 क्वेश्चन अगर यहाँ से बनाते हैं तो हिंदी में आप 50 में 50 ला सकते हैं, आराम से ला सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आप हिंदी पढ़े हैं सर तो 50 में 50 का ऑब्जेक्टिव आप ला सकते हैं। कितना ला सकते हैं, 50 ऑब्जेक्टिव का ला सकते हैं। इतना कहानी हो गया, आगे चलते हैं। फिर आपको गद्यांश जो है, गद्यांश पूछेगा 20 अंक का। तो इस गद्यांश में आप अगर बढ़िया से पढ़ के लिख देते हैं तो हमको लगता है कि 17 नंबर 16 नंबर से कम आपको नहीं मिलने वाला है। आराम से देखिए, गद्यांश से हिंदी है, इन दोनों में से 10-10 अंक। निबंध आपको 10 अंक का लिखिएगा, अगर बढ़िया लिख पाते हैं सर तो 8 नंबर से कम भी आपको नहीं मिलना चाहिए, 8 नंबर से कम आपको नहीं मिलना चाहिए गद्यांश में। उसके बाद से निबंध आपका मिलेगा, ये भी होगा, गद्यांश भी होगा। अब पत्र लेखन में कम से कम आपको 5 तो लाने होंगे। ठीक है, पत्र लेखन में आपको कम से कम 5 लाने होंगे। 10 प्रश्न जिसमें आपको व्याख्या करने वाला होगा, 10 प्रश्न, 10 प्रश्न देख लीजिए, 5 गुणे 2 10 अंक का होगा। 10 प्रश्न होगा जिसमें से आपको 5 प्रश्न बनाने होंगे। 5 प्रश्न क्यों, 5 अंक का होता है, 2 ही प्रश्न बनाने होते हैं। उसमें से आप देखिएगा ध्यान से, तो 5 अंक वाला जो प्रश्न है बाबू, 5 अंक वाला, वो आपको व्याख्या करने वाला रहेगा। अब कौन व्याख्या करने वाला रहेगा, इसमें से भी आप कम से कम नहीं लाइएगा सर तो 8 नंबर तो जरूर ला दीजिएगा। कंचन माटी जाने, लिख लीजिए, कंचन माटी जाने व्याख्या करने को परीक्षा में पूछेगा। कंचन माटी जाने, कंचन माटी जाने, ठीक है, कंचन माटी जाने। अब इसको ऐड कीजिए, ऐड कीजिए, कितना हो रहा है, अरे 50 में ही लाइएगा, ये कैसे हो सकता है। चलिए ऐड करते हैं, 8 8 16, ठीक है, 8 8 16, 16 16 32, 32 1 33, 33 और 5 38, 38 और 50, 38 50 कितना 88। ध्यान से जुड़िए, 8 8 16, 16 5 21, 21 5, 21 5 28, हाथ में 2, 5 1 6, 6 2 8। अगर आप हिंदी में बढ़िया से मेहनत किए हैं सर तो अभी तो कमे है ही, हिंदी में 88। ये अपने हिसाब से एक रेशियो निकाल रहे हैं, लेकिन आपको लाना कितना है, 90 प्लस लाना है। हिंदी में आया भी है, मेरा खुद विद्यार्थी का हुआ है, 90 नंबर आया है, 92 नंबर आया है, गणित में तो 94 नंबर आया है, 96 नंबर आया है। तो ये चिंता नहीं करना, ये बहुत कम लिखे हैं। उसके बाद से ये समझ में आ गया। संस्कृत में आते हैं, संस्कृत में भी 100 का होगा, 50 प्रश्न बनाने हैं। किताब और व्याकरण का रेशियो देखें तो 45 प्रश्न यहाँ से है, 55 प्रश्न व्याकरण से है। अगर आप किताब को बढ़िया से पढ़ लिए हैं तो 40 क्वेश्चन यहाँ से बना दीजिए, 10 क्वेश्चन आप यहाँ से बना दीजिए, ठीक है। उसके बाद से 10 प्रश्न आप यहाँ से बना दीजिए, ये आपका 50 में 50 संस्कृत में मार्क आना है। मेरे कहने का मतलब है बाबू, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप 50 में 50 नहीं बना पाते हैं तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। टारगेट लेके चलिए कि हम 50 में 50 गणित में भी लाएं, 50 में 5
85 मैंने 3 गो विषय है जिसमें 50 आपको लाना है। 50 यहाँ ले लीजिए। गद्यांश 10 है, उसमें हम आपको 8 अंक दे देते हैं। और पत्र लेखन जो है 2 को रहेगा, उसमें से आप जो है मान लीजिए 5 नंबर ला दिए, ठीक है। उसके बाद से क्या करना है उसको थोड़ा देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर ये प्लान है पढ़ने का, पढ़ाने का, अंक चुराने का, याद रखिएगा, मतलब कहीं ना कहीं आप सेट मार रहे हैं तो अब देखिए कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। देखिए 5 अंक यहां से ला सकते हैं आप। अनुच्छेद जो है 7 अंक का है और अनुवाद भी है, वो भी 7 अंक का है। 6 प्रश्न रहेंगे अनुवाद में, देखिएगा 10 प्रश्न रहेंगे, 6 अंक 12 अंक, मतलब 6 बनाने हैं। अनुवाद में आपका नहीं मिलना चाहिए सर, अनुवाद में 12 अंक में 10 अंक, मैंने मेरे हिसाब से 10 अंक आपको मिलना चाहिए। और अनुच्छेद जो लिखिएगा, अनुच्छेद हिमालय पर, प्रिय पर, ये बस नोट कर लीजिए, हिमालय, गंगा, व्यायाम, इतना ही पर याद करना और कुछ नहीं याद करना है, ठीक है। और निबंध हिंदी में किस पे जाना है, होली, सरस्वती पूजा, वृक्षारोपण, गणतंत्र दिवस, इतने ही पर निबंध आपको निकालना है और कुछ नहीं करना है। अब चलिए ये अनुवाद आपको तो मिल जाएगा, फिर आप हिंदी, इसको भी आप 5 अंक ले लीजिए, काट काट के चल रहे हैं। सबसे मिनिमम जो स्कोर होता है वो हम कर रहे हैं, सबसे कम का स्कोर है। चलिए अगर आप सबसे कम स्कोर कीजिएगा तो इतना कर सकते हैं। अनुवाद में आपको 6 अंक 12 अंक का होगा, 10 अंक जोड़ दिए हैं। किताब से प्रश्न, इसमें तो हम काटेंगे नहीं क्योंकि हम पढ़ाए हैं। 16 प्रश्न रहेगा, 8 प्रश्न बनाना, इसमें कोई दमत नहीं है। इसको काउंट करते हैं, कितना होगा, 15 5 20, 15 5 20, अब 5 कितना होगा, 15 5 20, 20 गो और 10 गो कितना हुआ, 30 गो, 33 का 3, हाथ में लग ले, कितना 3, देखो ना, 5 3 15, 5 3 15, 5 को 20, 20 से 3 30 का 3, हाथ में लगा 2 नर। अच्छा 5 2 7, 7 को 2 को 9 को 93 चल गया, ये कैसे हो सकता है, गलत है। 5 1 6, 6 1 7, 7 2 9, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है सर, देख लेते हैं। 93 नंबर कैसे आ सकता है, अब तो विडम्बना वाली बात हो गई कि 93 कैसे आएगा, हिंदी से तो ज्यादा इसमें आ दिया। देखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, एक बार काउंट कर लीजिएगा। मैंने कहा 5 10 15, 5 10 15, इसमें का 5 20, 20 से 3 23, हाथ में 2, 5 2 7 1 8 1 9, 93 नंबर। ये बहुत बढ़िया रिजल्ट। अब संस्कृत का हमको लग रहा है, संस्कृत का 7 नंबर कर लो, 90 नंबर ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका रिजल्ट होने वाला है सर, ये इतना रिजल्ट आप ला देते हैं तो समझ लीजिए कितना आप, इतना मेहनत करना पड़ेगा। देख रहे हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हिंदी संस्कृत, इतना लाना पड़ेगा, मैंने मिस्टेक नहीं करना है, न के बराबर करना है। जोड़ लीजिए 8 7 15, 8 7 15, 5 20, 20 से 6 26, हाथ में 2 लग में 9, 8 8 16, 8 3 के 24, 8 3 के 24, 8 4 के 32, 8 5 40, 40 से 2 42, अब 42 को 2 को कितना हुआ 44, मतलब इतना ही आ रहा है, अभी बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। मतलब जब जानते हैं कितना घट रहा है जी, मतलब बहुत कम है। प्लस अभी जाना है और जाना पड़ेगा ऊपर, अभी और जाना पड़ेगा। 93 था ना, वो 93 रखना पड़ेगा। देखिएगा 8 7 8 7 15, 5 20, 6 26 के 6, हाथ में लगा 2, 9 गो और 2 गो 11 गो, 11 गो 9 2 11, 11 गो और 11 गो 9 गो कितना हुआ, 11 9 20, 8 3 के 24, 20 से 24 44, 400 400 कितना 46। इसको मान ली हम 450 का ये टारगेट है, तो ये 450 का टारगेट आप पूरा कीजिए। अगर इस टारगेट है, ये तो बहुत कम है, अगर इसमें और स्कोरिंग करना है तो अब 100 में 100 लाना पड़ेगा गणित में। यहाँ स्कोरिंग बोर्ड बढ़ सकता है, यहाँ बढ़ सकता है, यहाँ कम है, और यहाँ और बढ़ाने का प्रयास करें, ठीक है। तब जाकर के कहीं ना कहीं आपका जो है अंक बहुत बढ़िया बेहतर हो जा पाएगा।
अब कैसे तैयारी करना है सर, उसके लिए मैंने सामाजिक विज्ञान में इतिहास का क्वेश्चन, ठीक है, इतिहास का कितना क्वेश्चन है दिखा देते हैं आपको। इतिहास का, हाँ, इतिहास का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इतिहास का आपको जो है कितना है, 26 है। इतिहास का मैंने 26 क्वेश्चन को अपडेट किया है। और राजनीतिक विज्ञान का, पॉलिटिकल साइंस का जो है क्वेश्चन है आपका कितना, 28। और भूगोल का भी हम आपको आपके YouTube चैनल धानी ऑनलाइन क्लासेस उस पर अपलोड है, भूगोल करके उसको जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स का एक बचा है ना, तो इकोनॉमिक्स का भी हम 20 क्वेश्चन दे देंगे आपको, 20 क्वेश्चन दे देंगे। उस क्वेश्चंस को क्या करना है आपको, उस क्वेश्चंस को घर बैठ के हल करना है, ठीक है। हमारा टारगेट है कि 90+ लाना इसमें, ठीक है। हमारा टारगेट है कि 90+ लाना प्रैक्टिकल लेके, ठीक है। तो 90+ कैसे आएगा, उसकी भी एक रणनीति होनी चाहिए, तब न जाकर के हम बिहार में टॉप 10 में आएंगे सर। अभी तो हमारा सर रिजल्ट आप देखिएगा तो 450 से चल रहा है सर, 450 चल रहा है। तो हमको और स्कोरिंग बोर्ड करना है, समझ रहे ना आप। उसको और स्कोरिंग बोर्ड करने के लिए जितना भी समय बचा हुआ है उसको आपको ये काम करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं ना कहीं होगा। आप एक दिन उठिए, अनुच्छेद को बनाइए, एक पत्र लेखन लिखिए ना। इसमें आपको पत्र लेखन में क्या पूछेगा, प्रधानाध्यापक पूछेगा, मित्र पूछेगा, तो इसका एक प्रैक्टिस कर लीजिए, इसका एक प्रैक्टिस कर लीजिए, एक लिख लीजिए, बस इतना ही याद है। होली पूछेगा, वृक्षारोपण, ये तो इससे ज्यादा कुछ आने वाला नहीं है, एकदम आराम से समझिएगा, यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। आगे देखो, इसमें आओगे तो ये तो किताब बन ही जाएगा। इसमें देखो ना, अनुवाद तुम कुछ नहीं जानते हो, अगर हमसे पढ़े हो बाबू, आप कहीं भी पढ़े हो, तो अनुवाद इतना आसान है कुछ नहीं। अनुवाद बना दीजिए तो ये बन जाएगा, ये बना दीजिए तो ये बन जाएगा। मतलब ये कंफर्म आना चाहिए एकदम आराम से, ठीक है, कंफर्म आना चाहिए। उसके बाद से क्या होगा, ये इसको सीख लीजिए, पत्र लेखन सीख लीजिए, इस स्कोरिंग बोर्ड है। अभी भी समय है, अभी भी समय में आप मतलब ला सकते हैं, जितना आपको चाहिए उतना ला सकते हैं। मैं क्या करूंगा उसके लिए, गणित में 100 में 100, गणित में 100 में 100, ठीक है। और इसमें जो है 90, ऐसे हम क्यों मिलाएंगे। हम क्या करेंगे सर, आपके लिए ये दे रहे हैं ना, आपको विज्ञान का भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ऑनलाइन को नहीं मिला तो अपलोड कर देंगे उसका, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो भी है, और इतिहास भूगोल सारा ऑब्जेक्टिव हम लिख के दे देंगे आपको, ठीक है। आप याद कर लीजिएगा, रिवीजन करना है सर। इसका सुबह में मिल जाएगा, सुबह में, और सबका सुबह में मिल जाएगा, मतलब आपको अपलोड करना है, अभी अपलोड कर देंगे, सुबह में आपको मिल जाएगा, मतलब कल तक सारे पेपर आपको मिल जाएंगे, इतिहास भूगोल नागरिक वागरिक जितना भी सब कुछ मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ एनर्जी मिलेगा, जिससे आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो। और कोशिश कीजिए सर कि मैंने जो फार्मूला दिया है 24 पेज पर डेज, 24 पेज पर डेज, तो इसका फ्लो करे बाबू, इसको जो है ये पर डेज करे, नहीं डेज कीजिएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। और मैं आपको सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चंस का भी अवगत करवाऊंगा, मैं आपको सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन से भी अवगत करवाऊंगा। सुपर सिलेक्टेड मेरा होगा, सुपर 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 सिलेक्टेड, ठीक है। देखो, सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशंस करेंगे, और उसमें आपको 100 क्वेश्चन देंगे, हम 100 क्वेश्चन देंगे, और 100 क्वेश्चन जो है आपके पेपर में पूछा जाएगा, एकदम आराम से समझना। चलिए ठीक है, इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।